सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। अभी मुझे मानसूरी जी बता रहे थे डिफेंस कॉलोनी में एक गाड़ी रुकती है, बच्चा स्कूल जाने के लिए उतरता है, सामने मेन रोड का कवर नहीं है, उसके ऊपर किसी ने गड्ढा सा रख दिया और वो बच्चा नाले में चला गया। जो समय रहता है उसके पिता ने उसको बचा लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर जो आज स्पष्ट निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत है। हम पहले से जानते थे दिल्ली में एल्डरमैन की व्यवस्था कोई आज की व्यवस्था नहीं, लगातार कई दशकों से ये व्यवस्था चली आ रही और माननीय उपराज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां संविधान के अनुरूप उन्हें मिली हुई हैं, उस निर्णय के अनुरूप उन्होंने वो नियुक्ति की थी। लेकिन जैसा हर बार होता है, आम आदमी पार्टी के नेता हर वो काम जो माननीय उपराज्यपाल जी करेंगे उसका विरोध करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली और अन्य राज्यों में फर्क है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और लगातार जिस तरह का वातावरण आम आदमी पार्टी के नेता बना रहे थे, बार बार जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी फिल्म का पटाक्षेप कर दिया है। लेकिन मुझे हैरानी उस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान से हुई। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो इन सब पेचीदगियों को समझते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो टिप्पणी दी है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। वो टिप्पणी दिखाती है कि नक्सलाइट जो उनकी आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, वो उनके भीतर किस तरह तक घुस चुकी है। नक्सलवादी विचारधारा के लोग वो टिप्पणी करते हैं जो आज संजय सिंह ने की है। 2013 में आप पहली बार सरकार में आते हैं, आपको मालूम था दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको उस समय तक अंदाजा ना हो कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है। लेकिन 2015 उसके बाद 2020 इतने सालों में भी अगर आप नहीं समझ रहे कि दिल्ली में प्रशासन कैसे चलेगा, तो फिर मुझे आपकी नासमझी पे तरस आता है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति आगे आए और जो कहे कि हाँ हमें काम करना है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ और चाहूंगा कि उसके डिटेल में एक बार हमारी सांसद भी आपके सामने अपना पक्ष दें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु, एक बार फिर आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल ठहराया है। आज उनकी याचिका खारिज करते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने कहा, it cannot be said that the arrest was without any justifiable reason or is illegal. इसका अर्थ ये है कि पुनः दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पाया कि शराब घोटाले के किंग पिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने की शराब घोटाले। वो पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था और आज एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्टाचारी नेचर पर मोहर लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो मनमानी चल रही है, ये जो जिद है कि वो दिल्ली की सरकार जेल से ही चला रहे हैं, इसके कारण दिल्ली में जीरो गवर्नेंस है, आज की कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है। और ये बात आपको बार बार दिख रही होगी क्योंकि दिल्ली की क्या दुर्गति हो रखी है। अभी भीषण गर्मी पड़ी थी तो दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। बारिश पड़ी
तो पूरी की पूरी दिल्ली फ्लडिंग के कारण पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन जिस उद्दंडता से बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनके नेता कर रहे हैं, ये उद्दंडता ऐसा लगता है जैसे सत्ता के अहंकार से उपजी है। इस वर्डिक्ट के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास नैतिकता के आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई आधार नहीं है। कितनी बार इस देश की कचहरियों को अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहराना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि आपकी अरेस्ट लीगल है, कि वाकई रीजंस हैं जिससे दिखता है कि आपने भ्रष्टाचार में आपकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें संकेत दे दिया था कि इन्हें रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिद पे अड़े हैं और ये उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजी है। धन्यवाद। पुनः इस बात पे मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, और इस बात का भी उन्होंने पुष्टि करी है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जस्टिफाइबल रीजंस थे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास नैतिकता के आधार पर कोई रीज़न नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। उनको तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए। वजह क्या है मैम जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे? ऐसा लगता है जैसे उनकी उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजती है।